हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश ठाकुर और आप देख रहे हैं लीगल प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, जो दिया गया है सेक्शन 10 से लेकर 12 तक। सेक्शन 10 हमें बताता है अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू डेलीगेट पावर एंड असाइन ड्यूटीज टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसकी जो अथॉरिटी है वो पावर डेलीगेट कर देगा और ड्यूटी असाइन कर देगा टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन स्पेसिफाई एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू विल एक्सरसाइज द पावर। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी गई है उसको कौन यूज़ करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा। और स्पेसिफाई उनके जो स्पेसिफिक ऑफिसर हैं, स्पेसिफाइड ऑफिसर है जो सबॉर्डिनेट है, तो वो क्या करेंगे, वो ये पावर को यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड कैरी आउट द ड्यूटीज़। जो ड्यूटीज़ दी गई है, जो इम्पोज की गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसको अच्छे से पूरा किया जाए, कि ये देखा जाए कि ये एक्ट पूरे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन डिफाइन द लोकल लिमिट, but a designated officer will exercise the power and perform the duties assigned to them। अब क्या किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो क्या करके देगा, जो उनके डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो उनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उनको एक लोकल लिमिट दे देंगे स्पेसिफाई करके कि आप यहाँ ये चीज़ पे आप यहाँ पे और ये बी है, समझ लीजिएगा कि आप यहाँ पे यूज़ कीजिए पावर, आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। और ये भी बता देंगे कि आपको ये परफॉर्म कैसे करनी है, लिमिटेशंस के साथ वगैरह सब चीज़ें अच्छे से बता के दी जाएगी। Section 11 Duty of the district magistrate other officer to ensure credit। District magistrate authorized by the state government under the section 10। तो सेक्शन 10 के अंदर जिनका अपॉइंटमेंट किया गया था, उनको जिनको पावर डेलीगेट की गई थी, वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो दूसरी चीज़ है ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये जो दो पर्सन है, ये जो दो अथॉरिटीज़ है, वो क्या करेंगे, इनका काम है टास्क टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स। तो इनको एक वेलफेयर प्रोवाइड करना ही इनका एक क्या है, इनका एक ऑब्जेक्ट माना गया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स टू प्रिवेंट। अब क्या प्रिवेंट करना है, तो पहले ये देख लेते हैं कि उनको सिक्योर करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है कि फिर से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाए, ख़राब ना हो जाए, फिर वो ऐसी सिचुएशन में ना पहुंच जाए कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है एट सम इमरजेंसी सिचुएशन में और उनके पास पैसे नहीं है, और फिर वो क्या हुए कि वो फॉलिंग बैक इन द सिचुएशन वेयर दे में बी कंपेल, तो और पहले की सिचुएशन में वापस ना चले जाएँ। तो उनके लिए क्या होगा कि ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसी के लिए उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो सेक्शन 11 हमें बताता है कि ये ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एंड अदर ऑफिशियल की, वो क्या करें कि उनको एक इंश्योर क्रेडिट बना के दें। उनको क्या करें कि उनको एक सिक्योर वेलफेयर प्लानिंग बना के दें कि आप क्या कर सकते हैं, ये सोसाइटी में रह सकते हैं और हम आपको वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 12 ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम। अब ड्यूटी क्या है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर स्पेसिफाई अंडर दिस सेक्शन 10 आर ऑब्लिगेटेड टू इन्वेस्टिगेट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बताया गया है कि ऑब्लिगेटेड है, ठीक है, तो बंधे हुए हैं, ऑब्लिगेटेड हैं कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और ऑफिशियल्स है तो आपको हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है। तो इन्वेस्टिगेट क्या करना है, वेदर एनी ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम और फोर्स लेबर इज बीइंग प्रैक्टिस on behalf of any individual residing within the jurisdiction after the act come into force। तो इन्वेस्टिगेशन करते ही रहना है, जैसे ही ये एक्ट आने के बाद ये देखना है, इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा बॉन्डेड लेबर वाला या फिर फोर्स लेबर वाला प्रैक्टिस कहीं चल तो नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंडिविजुअल कि वहाँ पे वो रहता है, ठीक है। तो जो उनकी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के एरिया में रहता है, जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये इंश्योर करना पड़ेगा। इफ़ as a result of inquiry it is discovered that any person is forcing a bonded labor or forced labor, the district magistrate and designated officer take an necessary action to eliminate the practice such as forced labor। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि कहीं तो भी प्रैक्टिस चल रही है, उनका जो लोकल एरिया है वहाँ पे कहीं पे प्रैक्टिस चल रही है, ये इन्हें पता चलता है, तो जैसे ही पता चलता है इमीडिएट इफेक्ट में उनको, अब कोई भी हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या फिर उनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उनको नेसेसरी एक्शन लेनी पड़ेगी टू द एलिमिनेट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस ख़त्म करने के लिए जो भी लीगल वे से नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं वो उनको लेना कंपलसरी है, और वो एलिमिनेट करना यही उनकी क्या है, ड्यूटी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।